हेलो बच्चों, सो दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 24-25 ईयर वाला है। तो वी हैव ऑलरेडी मेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 जो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। हम 18 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, तो वो भी करिएगा एंड देन यू हैव टू बी कंटिन्यू। प्लीज बी मेक श्योर आपको सारे पेपर्स करने ही है। दिस इज नॉट अ टाइम टू डू इंडिविजुअल चैप्टर्स। आपका मोर फोकस आप पेपर्स पे होना चाहिए। जो सोच रहा है मुझे 70% मार्क्स चाहिए उसके लिए भी अच्छा है, और जो सोच रहा है मुझे 100 में से 100 चाहिए तो ऑलरेडी वो इंडिविजुअल चैप्टर कर चुका है, तो यहाँ पे अगर करेगा फुल तो उसके 100/100 मीन्स 20 मार्क्स आप स्कूल से लीजिए, 80/80 यहाँ से लीजिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। तो हमें देखना है कि ठीक बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अगर लेट सपोज करो मैंने 4 एंड 6 लिया, तो इसके फैक्टर्स होगा 2 × 2, इसके फैक्टर्स होगा 2 × 3, तो ऑलवेज 2 है। हाँ, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट है। इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, हाँ जी, तो डिविजिबल बाय 2 होंगे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो द आंसर इज बी। हाँ जी, यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20 में, दिस इज योर रियल नंबर का क्वेश्चन आ गया है। दिस इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड का। ठीक है, इसमें भी असर्शन रीजनिंग बन चुका है। इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, अगर रेडियस को हाफ कर दिया और एंगल को डबल कर दिया, तो सबसे पहले आपको पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। पैरामीटर ऑफ सेक्टर समझे क्या? ये हमारा सेक्टर है, इसका पूरे का सम, और ये होता है, इस तरीके से हमने सीखा है। ठीक है, आपको पूरा सम निकालना है। तो एरिया ऑफ लेंथ क्या होता है, आर्क क्या होता है, आर्क का एरिया, हम जो लेंथ निकालते हैं θ/360 × 2πr निकालते हैं। और मुझे पैरामीटर का सम निकालना है, तो दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे 2r। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने क्या किया, एंगल को डबल कर दिया। अगर मैं एंगल को मैं दूसरा पेन करके करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल को डबल किया। अगर मैंने यहाँ पे एंगल को डबल किया ना, तो ये एंगल डबल हो गया, और रेडियस को हाफ किया। तो देखो यहाँ पे एंगल को जब डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाली टर्म को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर +2r में मैंने रेडियस को हाफ किया ना, तो ये इसमें चेंजेस आ जाएगा, तो सेम नहीं आएगा, रिमेन द सेम नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका सेकंड देख लेते हैं रीजन। तो रीजन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द रेडियस आर इज दिस। तो लेंथ ऑफ द आर्क, अब हमारे पास में लेंथ ऑफ द आर्क का भी मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × 2πr, राइट। अगर मैं इसको कट करूंगी 180, तो ये हो जाएगा θr पाई। ओके, मैंने थोड़ा सा अरेंज गड़बड़ कर दिया, ठीक है, बट सेम है 180। तो दिस इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू, बट द फर्स्ट वन इज फॉल्स। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, चले सेक्शन बी पे। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे पार्ट 2 में रह गए थे, तो आई मेक श्योर कि वो कंप्लीट हो जाए इस वाले क्लास में। नाउ सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखो इसमें बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्लास 5 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल। आपको 480, बट आप लोग भूल जाते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मेक श्योर। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो प्राइम नंबर्स यूज करना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे बचपन में किया हुआ ना, इस तरीके से रफ वर्क कर लेना। और यहाँ पे एग्जाम में आप ये वाला भी शो कर सकते हो, ये वाला भी शो कर सकते हो, दोनों ही शो कर देना। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इन दोनों की नंबर से हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल देंगे। तो एचसीएफ हमारे कॉमन नंबर जो कि है हमारा 3 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 240। एंड एलसीएम में सब कुछ लेना है, तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा 2 की पावर कितना ज्यादा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 × 3 × 3 × 5, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो 1440। इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। नाउ द बी पार्ट, दिस ओके सॉरी, और पार्ट है ना, तो इसी का ही पार्ट है, और है ऑप्शनल में 85 एंड 238। एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, पहले तो इसके फैक्टराइजेशन करो सो दैट आपको थोड़ा रफली आइडिया लगे कि नंबर एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, तो आप जब करेंगे ना इसको, तो इसमें आपका दोनों का आप जब फैक्टर्स करेंगे तो 17 × 5 इज योर 85, एंड 238 का करेंगे तो 17 × 34 × 7 योर 238। तो एचसीएफ इज
17, एचसीएफ क्या आ रहा है इन दोनों का नंबर 17, और उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है, तो 17 इज द एचसीएफ एंड 85m माइनस 238, बस लीनियर इक्वेशन बन गई है और आपको m का वैल्यू निकालना है। 238 इक्वल्स टू 85m, तो m का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 238 प्लस 70 255 डिवाइडेड बाय 85, तो m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 3, m का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। होप यू गॉट इट, रियल नंबर अच्छे क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल बेसिक वाले। एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन में स्ट्रांग होना चाहिए, फटाफट से निकालो। एचसीएफ इज द कॉमन नंबर, एलसीएम इज द जो पावर डिग्री ज्यादा होगी, सारे नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। एंड द और वाला पार्ट इज थोड़ा लिटिल डिफरेंट, उसमें भी थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। एचसीएफ निकाल देना दोनों नंबर का, उसको इक्वेट कर देना, क्योंकि उसमें बोला हुआ ना एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो एम का वैल्यू निकाला, उसको उस तरीके से एक्सप्रेस किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डाइज आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर दिस। अब हमारी डाइज में तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, पर आपके पास नंबर चेंज कर दिया है, पर डाइज टोटल दो ही मिली है, तो टोटल केसेस आपके पास में 36 ही रहेंगे। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ्टन इज ऑड नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑड नंबर होना चाहिए। आपको ऐसे केसेस देखने हैं जिसमें प्रोडक्ट क्या है, दोनों के सम का, नहीं सम नहीं है, प्रोडक्ट ये मतलब मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर आना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा चीज सोचना है आपको, कि अगर मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा इवन ही आता है, इवन ही आता है, और इवन को अगर ऑड से करते हैं तो भी इवन आता है, तो हमें ऑड से ऑड को करना है, तो ऑड को ऑड से करूंगे तो ऑड आएगा, तो हमें ऐसे केसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, 7 है, 9 है और 11 है, इन तीन नंबर से आपको सारे केसेस बनाने हैं, कि दो डाइस करने हैं, और जो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑड है। तो 7, 7 हो जाएगा, 7 के साथ में 9 ले लेते हैं, 7 के साथ में 11 लेते हैं, 7 के केसेस हो चुके हैं। अब हम 9 के साथ में बना लेते हैं, 9 के साथ में 7 आ सकता है, 9 के साथ में 9 आ सकता है, 9 के साथ में 11 आ सकता है। अब 11 के साथ में बना लो, 11 के साथ में 7 आ सकता है, 11 के साथ में 9 आ सकता है, 11 के साथ में 11 आ सकता है। तो टोटल आपके यहाँ पे केसेस हो जाएंगे 9, 9/36 यू विल गेट 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉजिटिव 3-digit इंटीजर हैव 100-digit 8 एंड द यूनिट डिजिट 5। ओके, तो 100 में 8 है, इसका ये वाला नंबर निकाला, और 5 है, एंड 3-digit नंबर बनाना है। हाँ, मतलब 100 से लेके 999, मतलब टोटल नंबर कितने हुए। हाँ, इसमें ये वाला ट्विस्ट है आपके पास में, ये थोड़ा सा आप इससे फिर से आई एम टेलिंग यू क्लियरली, हाँ दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ क्लास 5 का कॉन्सेप्ट है, कि कितने नंबर है। अब आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, कि कितने नंबर है। तो बच्चे क्या करेंगे, 999 में से 100 माइनस करेंगे, तो कितना नंबर ले लेंगे यहाँ पे, 899 ले लेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। हाँ, अगर मैं बोलूँ 1-digit नंबर निकालना है, टोटल 1 to 9 मैंने नंबर लिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 9 - 1 8, 8 नंबर थोड़ी है 1 to 9 में, 10 है ना, +1 भी करना होगा। तो सिमिलरली अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ, तो 899 +1 करना पड़ेगा, तो मेरे पास में टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 900। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर बन सकता है, 805 बन सकता है, 815 बन सकता है, 825 बन सकता है, 835 बन सकता है, एंड सो ऑन टिल 895। तो कितने नंबर हो जाएंगे इसे टोटल, तो ये टोटल 10 नंबर हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 900 होगा, टोटल केसेस 900, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/90। ओहो, मैंने नीचे लेकर आ गया, मैं ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूंगी, ठीक है यही करते हैं। अब ये तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्रीज √3/2 का होल स्क्वायर, टेन 30 डिग्रीज 1/√3 का होल स्क्वायर, सेक 45 इज योर √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 into 3/4 माइनस 1/3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा 3/2 माइनस 1/3 इंटू, उसको ऊपर ले आती है तो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेना है, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 9 - 2 इंटू 1/2, एंड जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे 9/6 इंटू 1/2 यू विल गेट 7/12। आपके पास में क्या आ जाएगा, 7/12। हाँ जी, आ रहा है समझ में, इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। अगर फिर भी आपको लगता है ना टफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इजी बनाना है, क्या करो, एक बार मेरा वीडियो देखो, एक बार अपने आप से ट्राई करो, फिर भी नहीं होता है अगेन वीडियो वॉच करो, फिर समझो, फिर खुद से सॉल्व करो, साथ में मत सॉल्व करना, है ना, एक बार देख के अच्छे से समझ के अपने आप से करना, होएगा अपने आप से होएगा, और क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। ठीक है, चले आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, नहीं दोनों ही कोऑर्डिनेट थे क्या, चलो देखते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 यूनिट 8.5। ठीक है,
ऑन द एक्स एक्सिस है, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका हो जाएगा x कॉमा 0 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 8 कॉमा -5 और दोनों का डिस्टेंस हमें दे रखा है और x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइन, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √41 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए ना प्लीज। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये मेरा आप देखना भी प्रॉब्लम आने वाला है, तो जगह नहीं मिलेगी मुझे। 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और 5 का स्क्वायर इज 25, रूट हटा देंगे तो 41। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 16 तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 का बन जाएगा, तो x माइनस 12 और x माइनस 4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिएगा, फैक्टर्स 12 एंड 4 है, हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 12,4। तो दो कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं 12,0 एंड 4,0। दूसरा पेन लेते हैं सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। लेट मी टेक ब्लू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 शो दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो बेटा, इसमें भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, तीनों की लेंथ लगानी है। 5,6 है, ये मेरा 3,0 है और दिस इज माई 9,8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबका सबका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है साइड्स का। तो तभी अगर दो लेंथ इक्वल आ रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी निकालो सबसे पहले, ए बी क्या हो जाएगा, 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 100 आएगा। 64 + 36, 64 + 36 रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ए बी निकल गया। सिमिलरली बी सी निकाल लेते हैं, बी सी क्या हो जाएगा, 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन वैल्यू 10 आ जाएगी। एंड द लास्ट इज ए सी कर लो, ए सी -5 -9 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो वैल्यू बड़ी आने वाली है ना, तो मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं है, दो ही साइड इक्वल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो √200 आएगा, तो दैट कम्स आउट 10√2, राइट। तो आपका ये प्रूव हो गया है, ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गया है। दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आइए। वहां पे एक बार बता भी दीजिए कि वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर देन यू हैव टू शो योर वर्किंग। थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आप एक्सप्रेस करने वाले हैं। जैसे छोटे भाई बहन को बताते हैं ना कि ऐसा करना है ऐसा करना है, वैसे ही आप ये सोचिए कि एग्जामिनर इज लाइक योर स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर, यंगर वन। तो आपको उस तरीके से एक्सप्रेस करने आपके आंसर्स कि सामने वाले को समझ में आए कि चीज की आप क्या यूज करने वाले हैं। और उसको पता ही नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हैव टू मेंशन इट, वी आर गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। उससे आपने लेंथ निकाली है, लेंथ से आपने बताया भी है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि हमको पता है वी नो दैट द आइसोसेलेस ट्रायंगल द टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो सेक्शन सी नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा ना, फिर आप बोर होने लगेंगे। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।